पति पत्नी और वो दो इज अ मास्टर क्लास इन फिल्म मेकिंग जो तुम्हें सवाल करने पे मजबूर कर देगा कि व्हाई डज बॉलीवुड इवन एग्जिस्ट। मतलब इतने सारे लोगों का टाइम और एफर्ट डाल के, इतने सारे पैसे फूक के, इतनी लाउड ओवर द टॉप और ओवर एक्टेड मूवी बनाने की जरूरत क्या है। और बात भी ये है ना कि कुछ सेकंड्स के लिए ये मूवी अच्छी हो जाती है, इसकी chaotic कॉमेडी फनी हो जाती है, लेकिन जस्ट देयर आर सो मेनी मोर टाइम्स व्हेन दिस मूवी इज सो इरिटेटिंग बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन कि मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि हो क्या रहा है मूवी में। व्हाई कांट जस्ट पीपल ईदर शट अप और टॉक इट आउट। एंड व्हाट इज इवन मोर फनी इसकी जो 2019 की पति पत्नी और वो थी, जो मुझे इतनी इरिटेटिंग नहीं लगी थी, उससे बेहतर लगी है ये मुझे। इन सम वेज इट वाज अ बेटर रोलर कोस्टर राइड देन दैट वन। आई गेस इफ यू थिंक अबाउट इट, जो सिनेरियो है वो अपने आप में फनी है, लेकिन जो साइड कैरेक्टर्स बनाए हैं ना इतने इरिटेटिंग है कि तुम अपने बाल नोचना चाहोगे। एंड वीडियो पूरी देखना बिकॉज यू वुडंट बिलीव हाउ बैड इट इज। तुम जितना सोच रहे हो नॉट इवन क्लोज। इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि आयुष्मान खुराना की बहुत पुरानी दोस्त सारा अली खान उनके पास आती है क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन को डेट कर रही है, जिसके बाप को पता लग गई कि जिसको उनका बेटा डेट कर रहा है वो निचली जात की है। अब मैं पूरी मूवी स्पॉइल नहीं करूंगा जस्ट इन केस तुम्हें देखनी हो, लेकिन इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, ताकि सारा अली खान इस शक के दायरे से बाहर आ सके, आयुष्मान खुराना का प्लान है आई विल बी योर बॉयफ्रेंड इवन दो आई एम मैरिड टू हॉट सेक्सी एंड ब्यूटीफुल वामिका गाबी। आई विल स्टिल प्ले योर बॉयफ्रेंड इवन विदाउट telling her because then there will be no movie and I can't say no to you even though you're someone I didn't even invite to my wedding as explicitly stated in the movie. I can't say no to you. ना ये फिल्म कैसे रहेगी जो उसको देखने वालों का मत्था फ्राई कर दे। उसी बीच कहीं रकुलप्रीत सिंह भी आ जाती है जिनका इस यूजलेस सी मूवी में भी सिर्फ यही भाग है कि वो इस उन लड़कियों का नंबर बढ़ा सकें जिनके साथ आयुष्मान खुराना आइटम सॉन्ग कर सके, जस्ट टू जस्टिफाई दिस बीइंग अ सेकंड पार्ट ऑफ अ पति पत्नी और वो। मतलब अगर नया पार्ट बना रहे हैं तो फिर लड़कियों के नंबर में और ऑडियंस के दिमाग का भोसड़ा करने में एक नई तरक्की तो हासिल करनी ही होगी ना। जब भी ऐसी मूवीज देखता हूं तो हमेशा एक ही सवाल रहता है मेरा कि एक मूवी को बनाने में गांव बराबर सेना लगती है। डायरेक्टर होता है, राइटर होता है, प्रोड्यूसर होता है, भाई एडिटर डीओपी इतने सारे लोग होते हैं, प्रूफ कैसे हो जाती हैं ये चीजें। और यार एक्टर्स को भी परफॉर्म करते हुए पता नहीं लगता होगा कि यार क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ में। प्रमोट करते वक्त अंदर से शर्म नहीं आती होगी कि क्या प्रमोट कर रहा हूं। आयुष्मान खुराना एक टाइम पे क्या मूवीज बनाया करते थे, इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसे मैसेजेस के साथ जो इतने हार्ड हिटिंग होते थे। आई मीन इस मूवी का मैसेज बुरा नहीं है, आई फेल्ट कि इट वाज बेटर देन द फर्स्ट वन, लेकिन देयर वर सो मेनी मोर वेज ऑफ डिलीवरिंग दैट सेम मैसेज। मतलब डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का मैसेज देने के लिए तुम्हें आयुष्मान खुराना का 3 लड़कियों के साथ चक्कर चलवाने की जरूरत नहीं है। एंड डोंट वरी एलजीबीटी रिप्रेजेंटेशन भी है इसमें, आयुष्मान को गे भी दिखाया है, बट देयर वर फार मोर बेटर वेज ऑफ डिलीवरिंग दिस सेम एग्जैक्ट मैसेज। एक बाला डिड अ बेटर जॉब ऑलमोस्ट सेम मैसेज डिलीवर करने में, बट आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड। कुछ लम्हे आते हैं इस मूवी में जब इट एक्चुअली गेट्स फनी। एक याद है मेरे अंदर का 14 साल का मासूम लौंडा बहुत हंसा था एक लव होटल के नाम के नीचे कीप कमिंग पढ़ के। लेकिन माइंड यू इसके डायलॉग्स बिल्कुल अच्छे नहीं है। जिस डायलॉग के साथ लोग इस मूवी में बात कर रहे हैं आई एम प्रीटी श्योर एक्चुअली में भी लोग करते होंगे, लेकिन कोई इतना ओवर द टॉप लाउड तरीके से नहीं करता। कोई भी तारक मेहता की तरह कुछ भी बात कहने से पहले सुनो तो 10 बार नहीं कहता। और सारा अली खान की जो बुआ थी इस मूवी में, मुझे उनका मुंह टेप से बंद करने का मन कर रहा था। मुझे याद नहीं आखिरी बार कब मुझे एक मूवी में दिखाया गया किसी कैरेक्टर का मुंह बंद करने का मन करा। शी वाज सो डैम इरिटेटिंग। उन्हें हटा दो, मूवी की आधी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। अब अनफॉर्चुनेटली मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऐसी मूवीज एंजॉय करेंगे, तो अगर तुम्हें सच में देखने का मन हो तो प्लीज टीवी या ओटीटी पे आने का वेट कर लो, क्योंकि मेरी अंदरूनी आत्मा नहीं मानेगी कि तुम्हें बोलूं थिएटर जाके देखने के लिए। इसे स्क्रिप्ट लिखते ही सर दर्द हो गया, पूछो मत मैंने मूवी कैसे देखी। बस खुद को इस टॉर्चर से गुजरवाने के लिए सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक अलग सेटअप पे रिकॉर्ड करा था जिस वजह से ऑडियो खराब हो गई, उसके लिए माफ कर देना। ये 2 वीडियो से जो तुम्हें जरूर अच्छी लगेंगी, जिनकी ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है, और ये हमें तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।